ये दो बातन को विरोध है। नहीं तो धीरेन्द्र भैया की यात्रा को भी समर्थन खूब निकाले, सनातनियों को खूब एक करे, हमें खुशी की बात है। हमें कौन कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली 2023 में, फिर आपको सेवड़ा से टिकट नहीं मिली दतिया जिला के, फिर आप कांग्रेस पार्टी के विरोधी हो गए। बुंदेलखंडी हमें, बुंदेलखंडी धीरेन्द्र भैया हैं। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कोनो विवाद हो। तो बेकत ही है कि हम जितनी बेटियों को ब्याह में ज़्यादातर ओबीसी, एससी और एसटी समाज की हैं। माँ यमुना को शुद्धिकरण हो, आप इसे सहमत हो? बिल्कुल 30 बार देंगे। का आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के विरोधी हैं या उनकी ई यात्रा के विरोधी? भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, बिल्कुल हो चाहिए, बिल्कुल हो चाहिए। आप मान लो ठीक है आपकी उनसे पटरी नहीं भी खाई, तो भी आप कह रहे कि वो जो है धीरेन्द्र मुझसे इतना मैं बड़ा भाई हूँ, उसको पैर छूना चाहिए। तो ऐसी भाषा की नौबत काया है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों पूरे देश में हो, खास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में एक विषय बहुत तेजी से चल रहा है। विषय है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की दूसरी पदयात्रा। पहली पदयात्रा उन्होंने निकाली थी बागेश्वर धाम से ओलछा धाम तक, और अब उनकी पदयात्रा शुरू होने वाली है दिल्ली से मथुरा तक। और ये पदयात्रा की तैयारियां उनके स्तर पर अलग चल रही हैं, और यही पदयात्रा को विरोध एक स्वर, एक आवाज़ आई है बुंदेलखंड क्षेत्र से ही। दामोदर यादव जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, फिलहाल उनके आज़ाद समाज पार्टी में भी जुड़े हैं और तमाम संगठनों को उनको काम है, वे अपने स्तर पे हर जगह यात्रा को विरोध कर रहे हैं। अब यात्रा को विरोध कितना जरूरी है और उनके अपने का तर्क है जो जानना जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दें कि हम सचिन चौधरी हैं और हम बुंदेली बौछार के संपादक हैं, और हमने बागेश्वर धाम के ऊपर एक किताब भी लिखी है, बागेश्वर धाम सरकार। और इस किताब के लेखन में ना तो चरण वंदना है, ना बुराई है, ना आलोचना है। जो भी है एक पत्रकार एक अपनी आंखों से देखत तो वो लिखत है, और जो परिचय इसे दे वो जरूरी है। काय के बाद में कोई आजकल दर्शक जो है नेतन के ज़्यादा अपन को भी गाली दे, सो हर चीज़ स्पष्ट कर वो जरूरी है। और जब किताब सबसे पहले हम आप ही को भेंट कर रहे हैं कि आपको भी पढ़वो जब बहुत जरूरी है। तो भैया दामोदर यादव जी को जब किताब हम भेंट कर रहे हैं, इसे कि अगर आप कोनो व्यक्ति की आलोचना करो तो उसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन कर पाओ, जो आपको हमने किताब भेंट करी। और अब ई के बाद आगे की बात इसे कि अगर हमने पुस्तक लिखी है या 7 साल से हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को जानत हैं, या उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें हमने चूँकि अपनी रिसर्च भी करी है, तो फिर हमें उनके अगर कोनो आलोचक हैं तो उनके मुद्दन को भी जानवो और आप सब लोगों को बतावो जरूरी है। तो बागेश्वर धाम की तरफ से जो पक्ष है उन पे भी बात हुई है इंटरव्यू में, और दामोदर यादव जी की तरफ से भी जो पक्ष हैं उन पे भी बात हुई है, विस्तार से बात हुई है और खुली बात हुई है। तो दामोदर जी आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, और बहुत बधाई। और इसके लिए धन्यवाद इसके लिए कि आप बहुत सजग और अच्छे पत्रकार हैं और अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, और बधाई इसके लिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के, इसलिए हमें और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो दामोदर भैया पहला सवाल जो ही का आप हिंदू हैं? देखो भैया सीधी सी बात है कि हिंदू हैं कि हम सनातनी हैं या फिर हम वैदिक हैं, जब मैं बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। मैं वो बिलादनन से हो रहा हूँ। जब से हमने किताबन को अध्ययन चालू करो, अब ये किताब भी आपने दे दी, हम आज ही पढ़े, और तब से हम जामे बड़े अपने अस्तित्व की खोज कर रहे, हमारी असली पहचान है क्या है कि कबहू हमें हमारे जो धर्म के जो लोग हैं जो ज्ञान देते हैं, कबहू भी हमें हिंदू बना दे, कबहू हमें सनातनी बना दे, तो पुराने में उसमें युग में वैदिक बना दे। तो बड़ो कन्फ्यूजन है कि ये तीनों शब्दन में से कछु है कि कोनो नौ शब्द है। तो बाकी खोज अब जारी है, तो जाकर जब हम कुछ दिन बाद दें आप। तो कुछ दिन बाद आप दें, लेकिन जब आप एक यात्रा को विरोध कर रहे हैं, अभी में भी एक सवाल अब जो है का आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के विरोधी हैं या उनकी यात्रा के विरोधी हैं? नहीं, ना हम उनकी यात्रा के विरोधी हैं और ना हम धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी हैं। धीरेन्द्र जी को यात्रा निकालने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, खूब निकालो। हम 2 मुद्दों के विरोधी हैं। पहली बात, हम जाके विरोधी हैं कि भारत को संविधान जो कहते है, भारत के संविधान की प्रस्तावनी में लिखो हम भारत के लोग और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो हम जब धर्म निरपेक्ष हैं तो एक धर्म की बनावे के लाने कोनो यात्रा को भी निकारे, चाहे बे निकारे, चाहे कोई राजनेता निकारे, चाहे हम निकारे, जो गलत है, जो संविधान के खिलाफ बात है। एक तो हम जाके विरोध में हैं, और दूसरा हम जा बात के विरोध में हैं
कि उनके 20 मंचन से हम जो सुन चुके और अभय जयी यात्रा की तैयारी में जो सुन चुके कि हिंदू राष्ट्र जैसे बनाने के हिंदू 20 साल बाद अल्पसंख्यक हो जाए, हिंदू खतरा में है। और एक तो आप बहुसंख्यक धर्म के लोगन को डरा भी रहे जो अल्पसंख्यक खतरा बता के, और जाके संगे संगे दूसरे धर्मन को टारगेट भी कर रहे हैं कि 20 साल बाद टुपियां दिखाई दे हैं। तो एक निश्चित रूप से जो हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं, तो हेट स्पीच देने का काम किसी संत को नहीं हो सकत भैया, और ना ही एक धर्म की बात है। हिंदू सनातनी को जो हम जानते हैं, हमने जो पढ़ो है बचपन से, बा हिसाब से तो हिंदू सनातनी सबको अपने अंदर समाहित करवे बारो हो, ना कि टुकड़ा करवे बारो। ये दो बातन को विरोध है। नहीं तो धीरेन्द्र भैया की यात्रा को भी समर्थन और खूब निकारे, सनातनियन को खूब एक करे, हमें खुशी की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके जो मुद्दा हैं एक एक करके हम आपके जरा जो यात्रा के विषय हैं उनमें से आप किन किन से जो है सहमत हो, किन? एक वे कह रहे माँ यमुना को आज उनने अपने प्रमुख संकल्प जारी करे 7 नवंबर से 16 नवंबर की यात्रा के, माँ यमुना को शुद्धिकरण हो, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इसे सहमत हो? बिल्कुल होनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जा पे बिल्कुल नहीं है सहमत। ठीक है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, जा की भी जरूरत नहीं है। काय जैसे कि जो देश बहुत बड़ा है, आप तो यादव हो, यदुकुल वंशी हो, ठीक है, तो फिर आप ठीक है, जा में जा से सहमत नहीं है। हम जो कहें धीरेन्द्र भैया से कि पहले विदेश तो खूब घूम रहे, एक बार जरा अपने देश के दूसरे हिस्से में घूमे आओ जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल है। ये ऐसी कोनो मांग हमें जा टाइम देश में नहीं रखनी चाहिए जोन से भारत को 25% वासी सहमत ना हो। तो इसलिए किसी भी संत को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो गौ माता पे भी गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौ को सम्मान होना चाहिए, जा पे हम तैयार हैं। लेकिन राष्ट्र माता क्या, राष्ट्र क्या बोला, राष्ट्र माता घोषित की आवश्यकता नहीं है। बहुत माताएं हैं हमारे पास, उनको हम घोषित, गाय का सम्मान, गाय की सुरक्षा जा की बात करनी चाहिए। रोज सड़कन पे कट रही, तो गौ माता भी बन जाए तो सड़कन पे नहीं कटे, जाकी कोनो गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुए जाकी कोनो गारंटी नहीं है। सरकारन से वे कहे कि इनके लाने प्रॉपर व्यवस्थाएं कराओ, जो जाके लाने हमसे हमारे। भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ पे सहमत है, इसमें कोनो बुराई नहीं है। ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो, बिल्कुल हो, जहाँ में कोनो दिक्कत नहीं। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद बंद हो। देखो धर्म स्वतंत्र विषय है, कौन को धर्म को स्वीकार करने जो सबकी अपनी भारत संविधान स्वतंत्रता देता है। बापे हम सहमत है कि आदमी जो धर्म को अपना वो चाहे, वह फ्रीडम है। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र के तहत या किसी की मजबूरी के तहत ऐसा करा रहा हो तो फिर वो गलत है। वो अवैध धर्मांतरण शब्द, अवैध धर्मांतरण, तो अवैध से मतलब उनको कहा है, जो अवैध को मतलब तो वही है ना, वेद तो जो है कि को अपने आप से धर्म बदल वो चाहे, अवैध तो मतलब वही। सचिन भैया डंडा मार के को कौन सा धर्म परिवर्तन करा लेते? हमने खुद ये इस विषय में डंडा ही मार के भाव भारत में तो परिवर्तन अबे नहीं, मान लो अबे अलग विषय है। मुगल काल में तो भारत तो पूरा हिंदू इनको देश है, तो मुगल काल में भाव तो डंडा ही मार के भाव ये ना। देखो मुगल काल अकेले पढ़ के हमें तसल्ली नहीं करनी चाहिए, मुगल काल के पहले को इतिहास भी फिर पढ़ने पर है, फिर सम्राट अशोक ने को जो धर्म अपनाओ तो बौद्ध धर्म को कैसे खत्म करोगा, फिर भाई भी पढ़ने पर है। देखो जब इतिहास में जो है तो पूरे पन्ना पढ़ने चाहिए, 4 पन्नन से काम नहीं चले ना, 4 पन्नन के आधार पे अपनी सोच बनाई जा सके। डंडा मार के हमने भी जाके देखो, झाबुआ में बहुत धर्मांतरण को मुद्दा है, तो हम खुद गए थे, जागो इन संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ढेर भरी पुलिस गई थी हमारे संगे, 2009-10 की बात है। और जब हमने जाके वहाँ के आदिवासी भाइयों से बात करी कि भाई तुम क्या धर्म परिवर्तन कर लो, तो उनने कही शिक्षा तुम दे रहे का, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं तुम दे रहे का, तुम्हारी सरकार दे रही का, और जब तुम शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, तो हमें जो मिशनरी लोग दे रहे हमने स्वीकार कर लो, हम उल्टे पांव लौटे आए थे। तो विषय जो है कि जो बाहर से ऐसा लगत के डंडा मार के कराओ जा रहा, अगर डंडा मार के कराओ जा रहा तो 100% गलत है, रुके चाहिए। सामाजिक समरसता हो, बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य बात। तो इनके संकल्पों में मूल रूप से आपको भारत हिंदू राष्ट्र पे आपत्ति है जी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो पे, राष्ट्र माता पे हमारी स्थिति बड़ी क्लियर है, घोर आपत्ति वाला विषय नहीं है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक बार उनको वो करा लेना चाहिए, किसी भी न्यूज चैनल से आप ही लोग कर दो कि पूरे देश से, जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल हो, जिसमें कश्मीर भी शामिल हो, जिसमें नॉर्थ इंडिया भी शामिल हो, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी शामिल हो, ये जो 5 बहनें हैं वे राज्य को अपन कहते हैं, हाँ वे 7 सिस्टर स्टेट जो हैं, उनसे भी राय ले ली जाए। भाई उन्हें हम छोड़ दें, जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, इधर दक्षिण भारत को छोड़ दें, तो आधा ही भारत रह जाए। तो सबकी सहमति जामे बहुत जरूरी है। अगर वे सहमत है तो हमें खुशी हुई। नहीं तो हिंदू राष्ट्र के लाने भी फिर आप जा काय नहीं कह रहे, क्या चीज कि सबकी सहमति ले लो, क्या कि वो संविधान के खिलाफ है, वो हमारे संविधान में लिखी ना,
भाई संविधान ही में लिखी कि पंथ निरपेक्ष है, बाकी लाने हमें संविधान में परिवर्तन करने पर। लेकिन अगर हम किसी गाय माता को अगर भारत माता घोषित करना चाह रहे तो वहां में संविधान में कछुआ के खिलाफ नहीं लिखी, जैसे हम कह रहे हैं कि लेकिन संविधान पे अगर बात कर रहे हैं तो जो बहुत सारे लोग तो कहते जो तो बाद में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ेगा। देखो जहाँ बात में अगर जो लोग कहते जो एक लंबो विषय है और शोध को विषय है, और जहाँ में अलग अलग किताबें भी लोगों ने लिखी और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारी मान्यता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखो, जो ही संविधान हमारे लाने गीता कुरान और सबसे ज्यादा है, और हम ये मानते हैं कि बा में जो कछु लिखो बई के कारण दबे कुचले शोषित वंचित लोग आज आवाज उठा पा रहे। आज अगर एक अहीर का बेटा आपके संगे बैठ के बात कर पा रहा हो, या आप भी बुंदेलखंड से निकल के जहाँ राजधानी में चौड़े होकर छाती पे पत्रकारिता कर पा रहे, तो यही संविधान ने हक दे। तो अब वो तो एक लंबो विषय है, बहस को विषय है, वहां में कई तरह की राय है। ऐसे तो आजकल आप देख ही रहे, ग्वालियर में का तमाशा मचो, वे कह रहे हैं अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है, संविधान निर्माता ही नहीं है, एक नाम लेके आ गए। तो ये सब तो विवाद के विषय है, चलते रहेंगे, लेकिन हम संविधान को अंतिम सत्य भी मान के चलते हैं। अच्छा, अब जैसे शुरुआत में जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हिंदू राष्ट्र की बात करी, जब उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाओ, और शायद आपको पता नहीं कितनी उस पर जानकारी है कि जब पहली बार रायपुर की कथा में उनने ये विषय को उठाओ, तो वो विषय के बाद जब बात बढ़ी तो फिर उनने धीरे मतलब अगले स्टेप में उनने वो बात को क्लियरिफाई करी अपनी तरफ से कि हम भी भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम भी संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। हम ना तो सरकार हैं, ना हमें राष्ट्र बनाने हैं, ना नहीं बनाने। तो अगर आपको संवैधानिक अधिकार है कि आप हिंदू राष्ट्र को विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी तो संवैधानिक अधिकार का नहीं है कि वे कहें कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहने, अब हमारी मर्जी कि हमें चाहने, को दे नहीं दे वो की समस्या। बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आपको कहा वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, सवाल भी सही है, बाबू जवाब भी सही सुन लो। हमने यात्रा रोकवे के लाने सड़क पे हम लठ लेके तो गए नहीं, और ना हमने जो कही कि हम यात्रा के लाने हम भी 1 लाख लोग ले जाएं और आमनो सामनो करें, एक्शन में तो नहीं आए। हम संवैधानिक तरीका से चिट्ठी हमने राष्ट्रपति को लिखी, और आपको नई जानकारी दे दे कि कल ही हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है, और कल हमारी टीम लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन कर रही है। तो बात यह है कि आप अगर जो कह रहे हो तो संवैधानिक तरीके से उस प्रक्रिया को अपनाओ, राष्ट्रपति से कहो, प्रधानमंत्री से कहो, मुख्यमंत्री से कहो कि जब भारत राष्ट्र को संविधान हिंदू राष्ट्र घोषित करे चाहिए। अब तुम लाखन आदमियों को लेकर पूरे देश में घूमोगे तो फिर ये एक्शन हो गया। जब एक्शन आप कर रहे हो तो वो संविधान में लिखी किताब के विपरीत जा रहा है, तो वाकई गैर संवैधानिक मानो जाए। मांग करो ना, मांग में तो कोई बुराई नहीं है, मांग तो जो चाहो सो कर सकते हो, मांग में कोई आपत्ति नहीं, मांग वो करें। मांग पूरी स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान, हर किसी को अपने मन की मांग करना, बात करना, ये बोलने की आजादी है ही। लेकिन मांग नहीं कर रहे, वे एक्शन में आ रहे हैं, और वो एक्शन में भी वो व्यक्ति आ रहा है जिसको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हो। तो जब एक इतना पॉपुलर कोई व्यक्ति हो और वो फॉलो करे, जब वो सीधे एक्शन में आएगा तो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा, आप ये भी तो सोचो कि रिएक्शन क्या होगा। आज हमने जैसे विरोध की बात शुरू करी, संवैधानिक तरीका से करी, सिर्फ संवैधानिक एक चिट्ठी, भाई राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसे ही वो संवैधानिक अधिकार के तहत मांग करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब यात्रा 7 तारीख को है, 6 तारीख को आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब याचिका यात्रा के रूट प्लान और तमाम तैयारियां 2 महीना से हो रही है। 2 महीना आप काय देरी में भाई? हाँ, हम बताएंगे तो आपको सही बात जो ही है, हम सही स्वीकार करें, बुंदेलखंडी आदमी है। हमें यात्रा की पूरी विस्तृत जानकारी 15-20 दिन पहले ही मिली। जैसी ही जानकारी मिली, हमने अपने संगठन की बैठक बुलाई, दलित पिछड़ा समाज संगठन की, और हमने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता से भी बात की, सभी नेताओं से बात की, और सब ने जो कही कि नहीं जा वजह से गैर संवैधानिक है। तो हमने तब पहला स्टेप उठाओगे, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखें। राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखने के बाद 6-7 दिन इंतजार करना बड़ा स्वाभाविक बनत। तो वो हमने 6-7 दिन इंतजार करो, बाकी बाद हमने फिर पत्रकार वार्ता करी, अपने विषय को आगे बढ़ाओ। जो हाई कोर्ट जबलपुर और हाई कोर्ट ग्वालियर, हम चाह रहे थे, चाहे जो हमारी जानकारी को भाव मान लो, हम चाह रहे थे कि यहीं से हमको राहत मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर के हमारे जो लीगल एडवाइजर थे, जो वकील लोग थे, उनने कही कि भाई साहब जो यहाँ एंटरटेन जासे नहीं हुए कि जो दूसरे 3 राज्यों को मामला है, तो हमारे प्रदेश को हाई कोर्ट बाको एंटरटेन ही नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की, तब तक हमें हो गई देर, लेकिन हमें पूरा भरोसा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। देखो, हम हमें भी भैया बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, बुंदेलखंडी हमें, बुंदेलखंडी धीरेन्द्र भैया हैं, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कोनो विवाद हो। ना हम वर्ग संघर्ष चाहते हैं, ना हम धर्म संघर्ष चाहते हैं,
हम चाहते हैं, और हम विचार संघर्ष भी नहीं चाहते, विचार आदान प्रदान अलग विषय है, संघर्ष नहीं चाहते। वहां में हम बड़ी क्लियर बात कह रहे हैं कि वे एक बार स्पष्ट कह दें कि जो हमारी यात्रा सिर्फ हिंदू एकता यात्रा है, जाको उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की मांग हमने हटा दी, हम अभियान उनकी यात्रा से सहमत है। और दूसरी संघ जो भी कहते हैं ये टोपी फोपी और तुम असुरक्षित हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, ये भाषा तो पहले भी बोली जाती 30 साल पहले जब एक पार्टी को खड़ो करने, तो वही एजेंडा अगर चल रहा होगा तो लेकिन मुस्लिम धर्म के 300 लोग तो उनकी यात्रा में संग चल रहा है, उनको दावा। बिल्कुल ठीक है भैया, देखो ऐसे तो धर्म परिवर्तन करने वाली बहुत संस्थाएं हैं, वे भी कल आके खड़े कर दें 200 आदमियों को कि जिनने धर्म परिवर्तन अपने मन से करो, पूछ लो तुम जबरदस्ती उसको वो क्यों बता रहे कि गैर कानूनी तरीके से किया या जबरदस्ती करवाओ जा रहा हो, तो आप मान लो का। तो बात जो है कि जा देश में लगभग 15-20 करोड़ मुसलमान रहते, उनमें से 300 ही चल रहे ना, उनकी यात्रा में 1 लाख आदमी चल रहे, उनमें से 300 ही तो चल रहे। अगर उनमें 1 लाख में से 20,000 चल रहे होते तो हम मान लेते, तो 300 आदमी तो चाइना से मैनेज करे जा सकता। तो बे मतलब मैनेज हम तो जो ईमान है, नहीं तो फिर वे एक बार कह देवे ना कि वे मुसलमान भाई कह देवे कि हिंदू राष्ट्र की मांग को निकाल रहे, हमें कोनो दिक्कत नहीं है, फिर वे अपनी देखें, उनके लोग उनसे अपने आप ही बातचीत करेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं गलत। चलो, आपकी बात हो गई कि आपने संवैधानिक आधार पे हिंदू राष्ट्र को लेकर विरोध है, लेकिन विरोध की भाषा पे बात करें। आमतौर पे एक बहुत अच्छी लाइन हमने को पढ़ी थी कि समाज में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा है। ठीक बात। उम्र किसी व्यक्ति की कोई मायने नहीं रखता, कई बहुत कम उम्र के संत भय, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में रहे, और ई के बाद मान लो ठीक है आपकी उनसे पटरी नहीं भी खाई, तो भी आप कह रहे कि वो जो है धीरेंद्र मुझसे इतना मैं बड़ा भाई हूँ, उसको पैर छूना चाहिए। तो ऐसी भाषा की नौबत का आई? हाँ, जाकी नौबत जैसे आई, शुरुआत कौन ने करी? शुरुआत तो उनने करी, और शुरुआत जो उनने करी बड़ी सीधी सी बात है भैया। अगर हमने चिट्ठी लिखी तुम भी वैसे ही जवाब दे देते, और नहीं देते तो नहीं देते, काऊ ने डंडा तो मारो नहीं कि तुम्हें जवाब देने पर, दामोदर की क्रिया को प्रतिक्रिया करने पर नहीं देते। अब आप जब ये कहते हो, देखो आप भी बुंदेलखंडी हो, ठटरी बार देंगे 2 तरह से बोली जाती। घर में हंसी मजाक में बोला तुम्हारी ठटरी बंदे तुम्हारी, वो हंसी मजाक को बात है। और जब पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो घर से कोनो अपनी महिला गुस्सा होकर निकलत के बाकी ठटरी बांधे दी, तब देखा तो जो प्रतिक्रिया है, जो गुस्सा में, तो बंदे कौन से भाव में बोल रही वो आप समझ लो। भाव बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। और ठटरी बांधना और ठटरी बार देना दोनों में भी फर्क है। तो ठटरी बार देवे की तो धमकी दे रहे भाई साहब में, और फिर दूर भाई के संग शब्द का कह रहे, बेटा हम बहुत टेढ़े संत हैं, हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बेटा। अब बेटा भी तो उन्हें नहीं कहना चाहिए। देखो भैया, जो उनकी आस्था है वो 12 साल के को संत माने और 24 के को माने, चाहे छोटे को माने। हमारी आस्था अंधविश्वास में नहीं है। बिन के द्वारा जो क्रियाकलाप देखने पे आते हैं, जाके वजह से वे फेमस है, हम वो बात को मानते ही नहीं है। हम काऊ की नहीं मानत, दुनिया के ऐसे आडंबर पाखंड मानते हैं हम तो भाई। तो हम कैसे मान लें कि वे हमसे बहुत 22 साल छोटे हुए के बाद भी हमसे बेटा के हैं, देख ले की धमकी दें, ठटरी बांधवे की धमकी, और फिर कौन क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हुए, वो तो स्वाभाविक है हो जाए। फिर भी हम तो जो मान रहे हैं हमारी भाषा बहुत संयमित है, बहुत संयमित है। तो हमने जो ही तो कही कि भाई बुंदेलखंडी कल्चर के हिसाब से तुम हमसे बहुत छोटे हो, तुम्हें तो हमसे भाई साहब कह चाहिए। वैसे तो बुंदेलखंडी कल्चर में छोटा बड़े के पांव तक छिगर, लेकिन हम वो तुमसे नहीं कह रहे, लेकिन भाई साहब तो कहो, जो ही तो कही हमने। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि वर्ग संघर्ष हो गए, लेकिन पिछले 7 दिन और 10 दिन में पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, दो ही तरफ से मतलब कौन सी भाषाएं हो रही कि जो यात्रा, पिछली यात्रा भी निकली थी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक, उनमें कोनो ऐसा विरोध की बात नहीं आई। कोई जो जिनको समर्थन में है तो वे गए, जिनको नहीं है तो वे नहीं गए। लेकिन आपके आगे आवे के बाद की प्रकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति अब जानी कह रहे कि आमने सामने की है, लेकिन सोशल मीडिया साक्षात आप ही देख रहे हैं, आपके लाने काका नहीं लिखे जा रहा और उनके लाने काका नहीं लिखे जा रहा, तो वर्ग संघर्ष तो बना ही दो आपने। हम जैसे बिल्कुल नहीं, हमने नहीं बना दो वर्ग संघर्ष, हमने नहीं बना दो। देखो ना तो हमने तनखैया सोशल मीडिया वाले हैं, हमने है नहीं है तक पैसा, गरीब किसान के मोड़ा है, बस दिल है, दमंगी है और साहस है जहाँ पे लड़वे को। तो हमने ना तो तनखैया सोशल मीडिया वाले हैं, ना हमारे भक्त हैं, ना हमारे अंधविश्वासी भक्त हैं, ना हमारे इस तरह के फॉलोवर हैं कि हमने काऊ को पर्ची निकाल के ठीक करो हो या वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे पास तो कोनो टीम नहीं है जो हमने फैला हुआ है। अब जब उते से फैलो
तो फिर प्रतिक्रिया अगर हो रही है तो जो उन्हीं को सोचे चाहिए कि जाने तो 10 तनखैया भी नहीं बिठा रखे होंगे, फिर जाके समर्थन में लोग क्या यार है, बिना भावना समझे चाहिए वे संत हैं तो बिना जो समझे चाहिए कि हम 100 में से कम 90% लोगों को तो संतुष्ट करने की कोशिश करें। आज सोशल मीडिया पे 50-50 मामला चल रहा, हम बिल्कुल जैसे चिंतित हैं और दुखी है, और हम आपके माध्यम से कहें कि ये सब बंद करो। अगर कोई हमारे समर्थन में डाल रहे तो हम उनसे कहें कि काय को डाल रहे भैया, हमें नहीं चाहिए वर्ग संघर्ष की स्थिति। हम कोर्ट में कानूनी रूप से संवैधानिक तरीके से सदन में लड़ेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, वो हमारा अधिकार है, सो हम वो करेंगे। तो हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं। तो वर्ग संघर्ष ना हो, जो बड़े ओहदा पे बैठे आदमी की तो और बड़ी जिम्मेदारी भैया। अगर वे वो ठटरी बंदे और फलानो ढिकानो नहीं करते तो इतने वर्ग संघर्ष ही नहीं होता, इतने संघर्ष की स्थिति ही नहीं होती। और हम फिर भी कह रहे हैं हम वर्ग संघर्ष बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम तो अपील भी करेंगे ये तत्काल बंद होना चाहिए। अब उनके यहाँ से मतलब काउने भी जारी करे हुए हैं, वे जारी भय जो फलानो और जाको जो नंबर है, जो देखो वीडियो में खुद ही बोल रहा हो, और जाए फोन करो और जाए समझाओ। तो हमारे जई मोबाइल पे 1000 व्हाट्सएप पे कॉल दिन भर आ रहे हैं, एक नहीं कटा दूसरा नहीं कटा तीसरा, लगे। अच्छा, जब नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सएप पे गाली भी लिख के दे रहे हैं। जब हमारे पीए साहब गलती से उठा ले तो उनको भी गाली दे रहे हैं, लोकेशन भेज, साले वहीं मार डालेंगे, वहीं देख लेंगे। जो स्थिति है तो आप बताओ कौन सा देश बना रहे। अगर काऊ ने काऊ से कछु कह भी दी, चलो हम तो कह रहे हैं कि वो भक्तन को जो सोचे चाहिए कि कोई आदमी ने गलत भी बोल दिया तो तुम सीधे मारबे और मरबे की बातें करने लगोगे। तो का उनकी तरफ से बयान आओ, धीरेन्द्र भैया की तरफ से भी तो बयान आ सकता तो कि जे सिरपना ना करो भैया हो, ये उनकी बे तो संत है, उनकी तो और बड़ी जिम्मेदारी बनती शांति रखे की। तो उनने बयान दो का, उनने बयान नहीं दो। दूसरों में बयान में जो और कह रहे परसों नरसों कवे उनने पत्रकार वार्ता करी वहां पहुंच के, उनको हम जवाब नहीं देंगे, उनको हर सनातनी बच्चा जवाब देगा। इस देश का 150-125 करोड़ हिंदू कितना कह रहे भी वो जवाब देगा। तो जो कहा है जवाब दबावो ही तो चाह रहे अब। जवाब अगर देने तो आप ही दो, वो भी संवैधानिक तरीका से दो, और नहीं दो हमें कोर्ट से राहत नहीं मिले तो निकालो, हम लठ लेकर थोड़ी रोक भी आ रहे भैया। तो एक विरोध भर से इतनी प्रतिक्रिया। अच्छा, अगर कोर्ट से मान लो आपको राहत नहीं मिला तो फिर ये विषय को समाप्त कर दें आप? नहीं, हम जा विषय को समाप्त जा से नहीं करें कि कोर्ट से अगर राहत, देखो कोर्ट तो अंतिम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट अंतिम है। हाँ। बात से ऊपर तो कोई है नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा रिजेक्ट करके कर देवे कि नहीं ये आपको रिजेक्ट किया जाता है और आपकी बात से हम सहमत नहीं है, तो हमें चुप रहे नहीं पर। लेकिन अगर कोर्ट में विचाराधीन पड़ो रहो तो फिर हम सड़क पे आंदोलन, हमारा संवैधानिक अधिकार है। सदन में मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेकर दिल्ली की लोकसभा तक सब जगह इस मुद्दे पे सवाल उठवाना ये हमारा सदन में ऐसे कौन से विधायक कछु से बात हुई आपकी, विधायक सांसद कौन जो आपके समर्थन में? देखो भैया ऐसा है कि धीरे धीरे बहुत आज जा रहे हैं, नाम ओपन कर दें तो बेचारे उनको पार्टी में डांट माट पर परूजे, लेकिन जब सड़क पे उतर हैं तो देख लीजिए आप आए सदन में आए, सदन में बहुत सारे हैं जो इस तरह की बातों का खिलाफियत करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सम्मानीय बेनीवाल जी हैं, सम्मानीय हमारे भारत आदिवासी पार्टी के साथी का एक नहीं 25 हैं 50 हैं। आपने देखो होगे अखिलेश यादव जी की और बीच में कोनो बात चल रही थी इनके बीच में, तो बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे। जरूरत पड़े हम फिर जाए राष्ट्रपति के पास सांसद विधायक को लेके कि सुन लो हमारी फरियाद। और फरियाद इतनी सी है भाई, हम तो कह रहे कायक हूँ करने जो सब कह दे धीरेन्द्र भैया के ये 2 गैर संवैधानिक मामले हैं तो हमने हटा दे, लो बात खत्म हो गई, हम खुद ही चल भी तैयार हैं, चलो यात्रा में। हाँ, लेकिन झंडा लग ले जाए अपना, झंडा अपना ले जाओ। अच्छा, एक नीलो झंडा ले जाओ, नीलो झंडा ले जाओ, वो तो रंग तो सब ईश्वर द्वारा बनाए गए। हाँ बस ठीक है ना। तो अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो लोग आपको ई के पहले जानत, ई एपिसोड के पहले जानत कि आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे और कमलनाथ जी के समर्थन में आपने कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली 2023 में, फिर आपको सेवड़ा से टिकट नहीं मिली दतिया जिला के, फिर आप कांग्रेस पार्टी के विरोधी हो गए। तो लोग क्या कह रहे हैं जो आपके विरोधी हैं कि ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं रखा, इनको अपनो लाभ सिद्ध करने सो अचानक से कमलनाथ के पूरे प्रदेश भर में समर्थन में हो जात, खुद की टिकट नहीं मिला सो कमलनाथ के विरोध में हो जात। तो अबे भी कहूँ ऐसा ना हो कि भैया अपनी कोई बातचीत हो जाए, पतो चले आंदोलन धरो रह जाओ और दामोदर भैया फिर कोनो दूसरी रास्ता में चले जाए। ठीक है सचिन भैया, जाको जवाब बहुत जरूरी है, तो बहुत सही सवाल पूछ लो आपने। पहली चीज तो जो है कि हमने अपने टिकट के मुद्दा पे कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, आपके चैनल ने भी दिखाई थी। हम जब पिछोर में सभा करवे गए थे, जब हम लाहौर में सभा करवे गए थे, तो हमने वही मांग कर दी थी कि दलित और पिछड़े और फलाने को यहाँ सीट पे हक मिलने चाहिए।
तब भी कांग्रेस ने हमें नोटिस दे दो, तो तब तो टिकट ही घोषित नहीं हुए थे। और ऐसी समय हमने पूरे मध्य प्रदेश में 50 विधानसभा में करी थी। बाकी बाद कमलनाथ संदेश यात्रा शुरू हुई, फिर वो करी, बाकी बाद फिर ऐसी सभाएं करी। तो टिकट पे लड़ने हो तो हम आखिरी टाइम पे लड़ते। तो जब हम, और जो कह दे में कमलनाथ जी चुनौती से कह रहे, कह दे में कमलनाथ जी, रणदीप सुरजेवाला जी जवाब दे दो। लगे थे खड़गे जी के बंगला पे कि नहीं, और हमने साफ साफ कही थी खड़गे साहब से, उन्होंने कही क्या समस्या है, हमने जो आप और राहुल गांधी घोषणा कर रहे हैं कि भागीदारी मिलेगी संख्या के अनुपात में, तो पिछड़ा वर्ग के 132 बना, जिनसे कहो दे दे। उन्होंने कहा बात तो जायज है, बस जायज कह के बात खत्म हो गई। वो मिले कितने, 62-64 मिलने चाहिए थे 132। तो वो मुद्दा तो बापे हम लड़े थे, पहली चीज। दूसरी विचारधारा की जहां तक बात है, आज से कम 15-20 साल पहले, 15 साल पहले जब अम्बेडकराइज विचारधारा से मैं सहमत हुआ, और फिर जब उससे मैं से प्रभावित होते होते बिल्कुल तैर गया उसमें, तब से लेके आज तक विचारधारा वो ही है। जब कांग्रेस में भी 50 अम्बेडकरवादी है, कुछ 1-2-4 भाजपा में भी हो सकते हैं, छोटे समाजवादी पार्टी में भी बहुत से हैं, और बहुजन समाज पार्टी में तो थे ही, और अब चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में, आजाद समाज पार्टी बीमारी में बहुत सारे, और सब में है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखे होंगे आपने दुनिया भर के। तो अम्बेडकरवादी होना हमारी विचारधारा है, और पार्टी कौन सी है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, समाज सेवा, जनहित का मुद्दा या चुनाव लड़ने का मुद्दा, वो एक अलग चीज है। विदेश होता है आपकी विचारधारा, विचारधारा में न कल परिवर्तन आओ, ना आ जाए, ना मरते दम तक आए, जो बड़ी क्लियर है। जहां तक जो बात है कि अब फिर कछु हो जाए, हमारा कबू कछु नहीं हुआ। घर फूंक तमाशा देखने वाले नेतन में से हैं, चोनी नहीं कमाई आज तक राजनीति से, आज तक राजनीति से चोनी नहीं कमाई। बड़े बड़े मुद्दा लड़ लाए, डबरा शुगर मिल को जो मुद्दा है, जहां आजकल वो बड़ा मंदिर बन रहा हो, सबसे पहले वहीं से हमारी राजनीतिक पहचान बनी, और वहीं से लेके आज तक वो फहराते रहे जिंदगी में कि भैया मान जाओ। अबे हम भिंड गए थे, 2000 बीघा का किसानन की लहचूरा में छुड़ा ली, ये हमारे भाई अनिल गुर्जर जी, रामप्रीत जी, इन लोगों ने कहा, तो हम गए, हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग, वह प्रदेश अध्यक्ष गए, सत्येंद्र विद्रोही सब गए। अब बामें भी स्वाभाविक है कि ऑफर आते हैं, सब जगह आता है जिंदगी में, 100 ऑफर आए, एक नहीं ऑफर स्वीकार करो, ठुकरा दे, बल्कि ऑफर वाले डायरेक्ट हम तक आ ही नहीं पास। तो लेवे वाले हम है नहीं है, और समझौता करने वाले हम है नहीं है। समझौता ही है, करने का है। जो गैर संवैधानिक चीजें हैं बिना हटा दो, हम खुद तुम्हारे साथ देवी तैयार हैं, बात खत्म। ठीक है, पहले भी जब आज से पिछले विधानसभा चुनाव के कछु दिन पहले प्रीतम लोधी जी से भी कछु एक विषय भाव तो भारी विरोध की बात भई, उनको भी एक अच्छो समर्थन मिले, लेकिन बाद में वे खुद ही धाम पे पहुंचे और नमस्कार करत नजर आए। तो कहूँ हम कछु दिना बाद दामोदर यादव को भी तो ऐसे ही नहीं देख लें। देखो भैया, हमने अभी दतिया की सभा में परसों कही कि हमें नहीं खरीद पाओगे, हमें नहीं रोक पाओगे, हमें नहीं झुका पाओगे, कहा कि हमें पिछोर से टिकट नहीं चाहिए। हमने तो कही ना, हमें आपको सेवड़ा से चाहिए, नहीं चाहिए ना, भी जॉन को टिकट दिवा सका था, हमें में से काऊ के नहीं चाहिए। मतलब हमें टिकट ही नहीं चाहिए, हमें टिकट नहीं। बातचीत तो ऑप्शन हमेशा खुला रहता है, हम तो सम्मान करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमें खरीदा नहीं जा सकता, हमें झुकाया नहीं जा सकता, हमें दबाया नहीं जा सकता। टूट सकते हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। और सही बात और सचिन भैया बता दें, बहुत बड़े पत्रकार हो हमारे यहाँ की आप, एक बात और है, दामोदर को विधायक की जो इच्छा थी वो अब बची नहीं है, निपट गई 2000 बड़ी है, बड़ी हो गई। 50 विधायक बना के ले आए जय 2028 में, अपनी विचारधारा की 50 सीटन के रिजल्ट ना आए तो तुम देख लियो, बिना बीजेपी बिना कांग्रेस। अच्छा तुम जो बताओ यार, 16 दिन पहले भैया हम चुनाव लड़े, 16-17 दिन को टाइम मिलो, बिना बीजेपी बिना कांग्रेस के 30,000 वोट ले गए कि नहीं? जीतने वाली बीजेपी 40 ले आई। तो अगर हम इनके षड्यंत्र के दिग्विजय सिंह के शिकार नहीं हुए होते और कमलनाथ उनकी बातों में नहीं आए होते और हम महीने ही भर पहले पार्टी छोड़ देते, तो हम आज एमएलए 15,000 से जीत के बने बैठे होते। तो बहुत ताकत है, जनता की ताकत है, और बाकी दम पे हम परिणाम ले आए और सरकार में निर्णय भी कराएं। हम तो फिर आपके माध्यम से कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत पर्ची निकारत मैंने जो समझना चाहिए। अब ये देखो कैसी बात कर रहे थे, बोले आपको नंबर नहीं आई तो हम फोन पे ही ठर्री बांध देते, निकाल लेते एक पर्ची में नंबर ही नहीं निकाल पा रहे, हद ही कर दे, खुद ही अपनी पोल खोल रहा है, पर्ची ऐसी नहीं है। तो हम तो फिर भी कहें, एक नौजवान है, बहुत अच्छे नौजवान है, सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं तो बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा में तो कुल मिला के भविष्य में इन दो मुद्दों के अलावा कहूँ कोई गुंजाइश है आपकी? बिल्कुल, वे मोड़ियन के ब्याह करवा रहे,
हाँ, गरीब वो बच्ची वो, मन के। वो एक वो जो एक आप ही ने विषय कह रहे हो कि आप कह रहे हैं कि भैया जो है वो मतलब समाज विघटित हो रहा, तमाम हो रहा, वे तो वे कतई हैं कि हम जितनी बेटियों को ब्याह में ज़्यादातर ओबीसी, एससी और एसटी समाज की हैं। ई बेर जो बेटियों के ब्याह कराए उनमें बहुत सारी ऐसी हैं थी जिनके माता पिता नहीं हते, एक को के पिता नहीं हते, को के माता। तो अगर आप धार्मिक पक्ष के अलावा ई पक्ष पे बात करो तो ये पक्ष तो पॉजिटिव है आपकी नज़र में। देखो बिल्कुल पॉजिटिव है, जहाँ में कोनो दो राय नहीं है, हम जहाँ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो जो मुद्दा है जो उनकी आपने बात करी, देखो हम शादी तो वास्तव में निजी मामला है, तो हम शादी के लिए किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जब दमोह में कुशवा मोड़ाखों पानी पिवाओ विगाओ एक पाँव दबा के, तो का मानवता चीर नहीं हुई क्या? का लखनऊ में एक जाटव को पेशाब चटा दी गई, पूरी मीडिया ने दिखाई, तो बापे बोलेगा? जा पे जब बोलन लगे, हम तो आज भी कह रहे हैं बात जाटव की नहीं है, कुशवा पाल गुर्जर दांगी रावत कुर्मी लोधी किरार किसी की नहीं है, केवट बात ब्राह्मण ठाकुर की भी नहीं है, कायस्थ की भी नहीं है, वैश्य की भी नहीं है। जौन के संगे गलत होए बा के साथ खड़े हो जाओ, जो भगवान श्री कृष्ण जैसे हो गए थे। हम भी तो कृष्ण वंशज है, हमने तो सब कुछ उसी से सीखा। हमें दो चीजों से सीखने को मिला, बाबा साहब के भारतीय संविधान ने हमें ताकत दी और कृष्ण ने हमें उस राह पे चलने का ज्ञान दिया। तो हमने तो जो ही सीखी कि भैया जहां गलत हो और जो गलत कर रहा हो बाकी विरोध में खड़े हो जाओ, जो कमजोर है बाको साथ दे, जो काम कर दो। तो एक बार बोलो तो। अब जब आप जहाँ पे बोलोगे नहीं और हिंदू एकता ही बात करो, अच्छा हिंदू एकता कैसे हो जाए भैया, जब देश का 70-80% लोग जो के है कि हमें जातिगत रूप से प्रताड़ित करो जा रहा, तो हिंदू एक कैसे हो जाए? लगाते रहो खूब नारे, और हम जब सवाल पूछते रहे तो फिर भी हिंदू एक हो ही नहीं सकत। वे जो कहे कि भैया तुम जब जातिगत भेदभाव खत्म, सबसे पहले इतने बड़े पॉपुलर अगर आप संत हो गए समय के साथ या समय से भी पहले, तो आपको सामाजिक मुद्दा पे, ज्वलंत मुद्दा पे अपनी ऐसी राय रखनी चाहिए जो से आपके बारे में धारणा जो बन जाए कि आप जाति पाति की सोच में, आप कह रहे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो तुम करो ना भैया अपने क्षेत्र बुंदेलखंड ही कह रहे हैं हम तो। चलो छतरपुर से ज्यादा घटना क्यों नहीं हुई भैया? सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं छतरपुर में ही देख भी मिलत। आप बोलत कह नहीं है उनके प्रति मुखर हो जाओ, हम खुद सम्मान करेंगे, और हम नहीं भी करेंगे तो हमारे फॉलोवर जो आज कह रहे वे को नहीं कर, आप ही के संग खड़े हो जाए, करो, हम तैयार हैं जाके लाने। तो आप तैयार हैं? तो दामोदर यादव जी को जो पूर्व विवाह के इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें नई आप लोगों को जरूर मिली हुई हैं। और जैसे हमने शुरुआत में भी कही थी कि लोकतंत्र में या पत्रकारिता में दो ही जनन में जो धर्म है कि दो ही पक्ष बराबर से दिखाए जाए हैं और दिखाए जाए चाहिए। तो दामोदर यादव जी की बात उतनी प्रमुखता से दिखाई जाए और बागेश्वर धाम की यात्रा भी बुंदेली बौछार पे ही दिखाई जाए। आप अपनो हमा काम ना तो निर्णय करवो है ना हमारा काम अपनी राय देवो है। जो सवाल हैं सवाल आपके सामने हते, जवाब भी जो दामोदर यादव जी साक्षात हैं सामने बैठे, ये गवाह हैं कि जो इनसे पूछे गए बिल्कुल एक भी शब्द एक भी लाइन ये इंटरव्यू की कटे नहीं, ज्यों की त्यों आप लोगों को देख भी मिले। राम राम। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।